22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह है। लंबे संघर्ष के बाद मंदिर निर्माण हुआ है और अब उद्घाटन होने जा रहा है। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई विपक्षी नेताओं को भी इसका न्योता दिया गया था। लेकिन अब कांग्रेस ने बताया है कि उनका कोई भी नेता इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होगा। पार्टी ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के न्योते को ससम्मान ठुकरा दिया है। पार्टी की तरफ से बयान जारी करके इस बारे में बताया गया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बयान जारी कर कहा है, पिछले महीने कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी को 22 जनवरी को अयोध्या में आयोजित होने वाले राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में शामिल होने का निमंत्रण मिला है। हमारे देश में लाखों लोग भगवान राम की पूजा करते हैं। धर्म एक निजी मामला है, लेकिन आरएसएस और बीजेपी ने लंबे समय से अयोध्या में मंदिर को राजनीतिक प्रोजेक्ट बनाया है। बयान में आगे कहा गया है, बीजेपी और आरएसएस अधूरे मंदिर का उद्घाटन साफ तौर पर चुनावी लाभ के लिए कर रही है। 2019 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन करते हुए भगवान राम का सम्मान करने वाले लाखों लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी ने स्पष्ट रूप से आरएसएस और बीजेपी के इस कार्यक्रम के निमंत्रण को सम्मानपूर्वक अस्वीकार कर दिया है। कांग्रेस के निमंत्रण को ठुकराए जाने की बात जैसे ही सामने आई, बीजेपी नेता कांग्रेस पर हमलावर हो गए हैं। केंद्रीय बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने इस बारे में क्या कहा है, आइए सबसे पहले आपको उनका बयान सुनाते हैं। कांग्रेस पार्टी का प्रभु राम विरोधी चेहरा राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत हो चुका है। यह आश्चर्य की बात नहीं कि सोनिया जी के नेतृत्व में जिस पार्टी ने कोर्ट में दस्तावेज दिया था कि भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं, उस कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने पुण्य अयोध्या धाम में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के आमंत्रण को ठुकराया। सभी राम भक्तों के लिए ये क्षण धर्म की दृष्टि से, आस्था और विश्वास की दृष्टि से एक पुण्य क्षण है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि यह निमंत्रण ठुकराकर कांग्रेस बहुत पछताने वाली है। बेचारे जाएं भी तो कहां जाएं, वो अपने रेटोरिक में फंस रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सर ये जो इवेंट है ये बीजेपी और आरएसएस कब्जे। अरे छोड़े यार, जो वो कह रहे हैं उनको कहने दो यार, सीरियसली क्यों लेते हो उनके पास, वो खुद पछताएंगे अगर नहीं जाएंगे, छोड़ो यार। वहीं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का कहना है कि कांग्रेस नेताओं ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के न्योते को ठुकरा दिया है, तो इसमें आश्चर्य जैसी कोई बात नहीं, क्योंकि वे तो राम के अस्तित्व को ही ठुकरा चुके हैं। वो दर्शन करने किसे जाएंगे? ये सत्य नहीं है कि कांग्रेस ने वहां भगवान राम का मंदिर न बने इसके लिए बड़े बड़े वकील खड़े किए। उन्होंने राम जी को काल्पनिक कहा, राम सेतु को नकार दिया। तो आज अगर वो राम जी का मंदिर का दर्शन करने नहीं जाएंगे, इस कार्यक्रम में नहीं उपस्थित होंगे, तो पहले से उनका यही सोच था, आज भी सोच दिखा है और मुझे नहीं लगता उनकी सोच बदलने वाली है। लेकिन देश के लोगों ने यह स्पष्ट संदेश दिया है, और जैसे अपने मन में राम जी को बसाए हुए हैं, वैसे ही अब उनके बगल में मोदी जी को भी बसा रहे हैं, क्योंकि मोदी जी ने तो किसी से भेदभाव नहीं किया। और मोदी जी को किसने बुलाया? न्यास ने बुलाया, श्री राम जन्मभूमि न्यास, जिनको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अधिकार दिया, आप भव्य मंदिर बनाइए। मंदिर बना है, देश के पाई पाई से बना है। और मैं स्पष्ट कर दूं कि राम जी न सिर्फ भाजपा के हैं, भाजपा के भी हैं, न सिर्फ आरएसएस के हैं, आरएसएस के भी हैं, राम जी जन जन के हैं। कांग्रेस का निमंत्रण ठुकराए जाने पर साधु संतों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने इस बारे में क्या कहा है, वो भी सुन लीजिए।
बड़े दुर्भाग्य की बात है कि अभी मल्लिकार्जुन खड़गे ने और सोनिया गांधी जी और जिस प्रकार से राम जन्मभूमि का निमंत्रण को उन्होंने ठुकराया है, दुर्भाग्य की बात है। हम लोग शुरू से ही कह रहे थे कि ये कालनेमी वाले रूप धारण करने वाले कांग्रेसी कभी राम जन्मभूमि मंदिर भव्य दिव्य निर्माण से खुश नहीं है। मेरा सवाल ये है इन लोगों से, क्या ये बीजेपी के इवेंट है क्या? आपने सीधे तौर पे कह दिया अर्धनिर्मित मंदिर और बीजेपी राजनीति करती है। बीजेपी ने आपको निमंत्रण दिया है क्या? आपको तीर्थ क्षेत्र ने निमंत्रण दिया, राम भक्तों ने निमंत्रण दिया, आपने राम भक्त के निमंत्रण को इस प्रकार से ठुकरा दिया। रहा न कुल कोई रोबन हारा, यस होगा हाल तुम्हारा। मुझको लगता है इस प्रकार की मानसिकता आपकी अच्छी बात नहीं है और विश्वास है आपके ऊपर। क्यों? इसलिए विश्वास है क्योंकि आपने शुरू में ही भगवान राम को काल्पनिक कहा था, तो आप राम मंदिर में कैसे आ सकते हैं? क्योंकि आपको राम जी बुला नहीं सकते, इसलिए आप आ नहीं सकते। वहीं राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकराए जाने पर कांग्रेस के कुछ नेता भी हैरान रह गए हैं और ऐसा लग रहा है कि वे पार्टी नेतृत्व के इस फैसले से असहज महसूस कर रहे हैं। कांग्रेस नेता आचार्य प्रबोध कृष्णम ने इसे आत्मघाती फैसला बताया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, श्री राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकराना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और आत्मघाती फैसला है। आज दिल टूट गया। वहीं कांग्रेस नेता और कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार से जब इस बारे में पूछा गया तो वे इस पर कमेंट करने से बचते नजर आए। उन्होंने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी, ये भी जान लीजिए। Sir, Congress High Command have said that it is a Ram Mandir is a BJP event, so we don't want to go. They have declined the invitation. I don't want to comment. High Command will answer to all those things. समझा जा रहा है कि कांग्रेस नेतृत्व के इस फैसले से कांग्रेस के कुछ नेता खुश नहीं हैं, जबकि 90 के दशक में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कानूनी तरीके या बातचीत के जरिए राम मंदिर निर्माण के लिए हामी भरी थी। इस लिहाज से पार्टी के कुछ नेताओं को लगता है कि सोनिया और खड़गे को इस समारोह में जाना चाहिए था। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि 1992 में बाबरी मस्जिद को ढहाए जाने के बाद राम मंदिर का मुद्दा चुनावों में कभी भी निर्णायक नहीं रहा, लेकिन इस बार मंदिर के बनने का श्रेय पीएम नरेंद्र मोदी को दिया जा रहा है। 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा के बाद लोगों की नजर में मंदिर भी उतना ही महत्वपूर्ण होगा जितनी की नरेंद्र मोदी की शख्सियत। और इस साल होने वाले लोकसभा चुनाव में भी इसी मुद्दे को लेकर बीजेपी जनता के पास जाने वाली है। इसलिए कांग्रेस को लगता है कि बीजेपी राम मंदिर का इस्तेमाल चुनावी फायदे के लिए करना चाहती है, इसलिए इस समारोह से दूरी बनाई जा रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस पर मुस्लिम पार्टियां भी इस बात का दबाव बना रही हैं कि वह इस समारोह से दूरी बनाकर रखे। कांग्रेस की केरल में सहयोगी पार्टी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के समारोह में जाने का विरोध किया था। समझा जा रहा है कि कांग्रेस यहां अपने सहयोगी दल के दबाव में आ गई है, क्योंकि कांग्रेस के लिए केरल बहुत महत्वपूर्ण है। केरल उसके कुछ चुनिंदा राज्यों में बचा है जहां वो मजबूत है और यहां वो अपने सहयोगी पार्टी को नाराज नहीं करना चाहती। कहा जा रहा है कि राम मंदिर के बनने से 90% हिंदू खुश हैं। ऐसे में बीजेपी अब यह कहती फिरेगी कि कांग्रेस को हिंदू हितों की चिंता नहीं। राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस का इसे नजरअंदाज करना कहीं पार्टी के लिए भारी न पड़ जाए। कांग्रेस नेता और पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव कह चुके थे, हम बीजेपी से तो लड़ लेते, लेकिन राम से कैसे लड़ेंगे। अब राम ही जाने कि कांग्रेस इस चुनौती से कैसे निपटेगी। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।